नमस्कार दोस्तों, पेन गोल्स चैनल में आपका स्वागत है। इतिहास विषय से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज हम जिस विषय पर जानेंगे, आर्यों के मूल स्थान के संबंध में। दोस्तों, इससे पहले की ऑडियो में हमने आर्यों के मूल स्थान के संबंध में यूरोपीय सिद्धांत पर चर्चा की है। इस ऑडियो में हम उसी विषय पर आगे बढ़ते हुए आर्यों के मूल स्थान के संबंध में मध्य एशिया का सिद्धांत, आर्कटिक सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत को जानेंगे। यूरोपीय सिद्धांत के अनुरूप यूरोप में आर्यों के प्रारंभिक मूल स्थान को लेकर ऑस्ट्रिया हंगरी का मैदान, जर्मनी प्रदेश और दक्षिण रूस के प्रदेश के मध्य और अन्य भी अनेक मत प्राप्त हैं। किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य यूरोप के मूल निवासी न होकर मध्य एशिया के आदि मूल निवासी हैं और मध्य एशिया का सिद्धांत जन्म लेता है। जर्मनी विद्वान मैक्स मुलर मध्य एशिया को आर्यों का आदि देश होने का तर्क देते हैं। उनके तर्कों में मध्य एशिया वह स्थान है जहां आर्य प्रारंभ में थे और यह ईरान, भारत और यूरोप के सन्निकट भी है। यहीं से उन प्रदेशों में पर्यटन हुआ होगा। आर्य पहले अपने वर्षों की गणना हिम से करते थे, बाद में वे शरत से वर्षों की गणना करने लगे। उनके मत में इसका तात्पर्य है कि पहले आर्य शीत प्रदेश मध्य एशिया के निवासी थे, बाद में वे दक्षिण की ओर बढ़े, वहां उन्हें सुहावना बसंत मिला। उनका तर्क यह भी है कि आर्यों के ग्रंथ जिन पशुओं और अन्नों का उल्लेख देते हैं, उनका मध्य एशिया में प्राप्ति है। वह इस तर्क से अपना मत मजबूत करते हैं कि कालांतर में शक, कुषाण, हूण आदि जातियां मध्य एशिया से ही भारत आए हैं। आर्यों के संबंध में तीसरा सिद्धांत आर्कटिक सिद्धांत है। वेदों के आधार पर बाल गंगाधर तिलक भी इसका समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि वेदों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात का वर्णन है। वेदों में उषा की स्तुति है जो बहुत लंबी है। यह सब उत्तरी ध्रुव में ही संभव है। पारसियों के धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी वर्णन है कि उनके देवता अहुरमज्द ने जिस देश का निर्माण किया, वहां 10 महीने सर्दी और 2 महीने मात्र गर्मी होती थी। तिलक जी का निष्कर्ष है कि यह प्रदेश उत्तरी ध्रुव के निकट कहीं होगा। अवेस्ता में वहां तुषारपात का भी वर्णन है। तिलक जी का मत है कि पहले आर्य जब वहां थे तो वहां बसंत का मौसम था, किंतु जब वहां तुषारपात हुआ तो आर्य वहां से चल पड़े। वहीं से यूरोप और ईरान और भारतवर्ष आ पहुंचे। किंतु विद्वान आर्यों का मूल स्थान भारत भूमि होने का समर्थन भी करते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे ने लिखा कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक भी संकेत नहीं है जिससे सिद्ध हो सके कि भारतीय आर्य बाहर से आए हैं। जनश्रुतियां, भारतीय अनुश्रुतियां में कहीं इस बात की गंध नहीं है कि भारतीय आर्यों की पितृभूमि और धर्मभूमि कहीं अन्य बाहर के देश में है। श्री अविनाश चंद्र दास जी के विचार में सप्त सिंधु आर्यों की आदि मूल निवास स्थान था, किंतु कुछ विद्वान गंगा का मैदान आर्यों की आदि भूमि का मत देते हैं। भारतीय सिद्धांत के समर्थन में विद्वान कहते हैं कि भारतीय आर्यों के विषय में वैदिक ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा मिलता कि आर्य बाहर से आए हैं, बल्कि सप्त सिंधु पंजाब का गुणगान है। जिस मुख्य भोज्य गेहूं जौ का आर्यों को ज्ञान था, वह इस प्रदेश में बाहुल्य में प्राप्त है। अतः वे अपना मत कि भारतीय आर्य कहीं बाहर से नहीं आए हैं को मजबूती से पेश करते हैं। इतिहास के पृष्ठों की यही अस्पष्टता आज भी हमें अतीत के गर्भ में
छुपे उन रहस्यों को जानने के लिए आकर्षित करती है।